हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। और आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होम साइंस के विद्यार्थी बन गए। शुरू करें। टिंग टोंग, दरवाजे की बेल बजी। वीना ने अपना लैपटॉप साइड में किया और उठकर दरवाजा खोला। सामने सुमी और उसके पति सुमित खड़े थे। देखकर वह भौचक्की रह गई। सुमित भाई साहब आइए ना, कहते हुए वीना ने उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। वे दोनों अंदर आए। सोफे पर बैठते हुए सुमित ने पूछा, आलोक कहाँ है? आजकल तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, रूम में कॉल में व्यस्त होगा। सुमित बोल रहा था कि इतने में आलोक की किचन से आवाज आई, वीना जरा आकर देख लेना ये प्याज कितने पकाना है। कौन आया है? कहते हुए आलोक किचन में से बाहर आया। अपने मित्र सुमित को सामने अचानक देखकर वह बहुत खुश हुआ। सुमित और भाभी, आप लोग कब आए? व्हाट अ सरप्राइज, आलोक ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आलोक ये क्या हाल बना रखा है? गले में एप्रिन, सिर पर कैप, तुम तो पूरी तरह कुक लग रहे हो। मुझे तो लग रहा था तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तुम काम में व्यस्त होंगे। भाई घर से काम करते करते घर का काम भी करना शुरू कर दिया, वो भी सीधे किचन में एंट्री, औरतों वाला काम। घरेलू बन गए पूरी तरह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होम साइंस के विद्यार्थी बन गए। भाभी जी ने अच्छी ट्रेनिंग दे दी तुम्हें इन 2 सालों में, आलोक को देख सुमित ने चुटकी लेते हुए कहा। सुमित की बात सुनकर आलोक के चेहरे की खुशी में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। हाँ, वीना जरा अपसेट हो गई थी। सुमी ने मौके की नजाकत को देखते हुए सुमित को हाथ से टल्ला मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। अरे सुमित, तू भी क्या कह रहा है? हम क्या किसी से कम हैं? ऑलराउंडर हैं। आज मन किया अपने हाथों से बनाकर मटर पनीर की सब्जी खाऊं और अपनी धर्मपत्नी को भी खिलाऊं। कुछ तो नया होना चाहिए यार जिंदगी में। वीना तो रोज बड़े प्यार से खाना बनाती है। मैंने सोचा आज उसे मैं खाना बनाकर देता हूँ। आज मैं उसे आलोक बना देता हूँ और मैं वीना बन जाता हूँ। खैर ये तो मजाक की बात है। घर हम दोनों का है तो सभी काम हम दोनों को मिलकर करने हैं। उसमें कोई काम आदमी या औरतों वाला नहीं होता है सुमित। वीना भी तो घर से ही ऑफिस का काम कर रही है, ऑफिस और घर दोनों को संभालती है, और हमारे छोटे से राजकुमार विहान को भी। मुझसे ज्यादा वीना पर वर्क प्रेशर है, इसलिए मैं भी उसकी मदद करता हूँ और वो मेरी मदद कर रही है। आलोक ने शुरू में हंसते हुए और फिर थोड़ा गंभीर होकर कहा। अपनी बात कहकर आलोक किचन में चला गया और वहीं से आवाज लगाई, वीना प्लेट्स लगा दो, सब्जी तैयार हो गई है। पराठे पहले ही बना चुका था और सलाद भी तैयार है। आज बहुत दिनों बाद मेरा दोस्त सुमित घर आया है, मेरे हाथ का बना खाना खाए बगैर जा नहीं सकता। वीना प्लेट्स लगाने लगी, सुमी भी वीना की मदद करने लगी। सुमित नीचे मुंह लटकाए बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि कहे तो क्या कहे। अपने कहे शब्दों पर मन ही मन शर्मिंदा हो रहा था। किसी तरह उठकर किचन में आलोक के पास जाकर बोला, आलोक मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। आज तुमने मेरी सोच पर पड़ी धूल को झाड़ दिया। काम तो काम होता है और घर के कामों पर किसी एक शख्स का टैग नहीं लगा कि यह काम उसे ही करना है। अपने जीवन साथी के बारे में यह सोच विरले ही जानते हैं। आज मैं भी सुमी की घर के कामों में हर संभव मदद करूंगा। चलिए सब्जी का बाउल मुझे दे, मैं सबको सर्व करता हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ आलोक के द्वारा बनाए खाने का लुत्फ हंसी ठहाकों के साथ उठाने लगे। वाह आलोक, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, सुमित ने चटकारे लेते हुए कहा। भाई साहब, आप भी सुमी के लिए ऐसी स्वादिष्ट सब्जी बनाना सीख लीजिए, ताकि सुमी को भी कभी कभी स्पेशल फील होना चाहिए, और हम लोग भी आपके हाथों का बना खाना खाने जरूर आएंगे। वीना ने मजाकिया लहजे में सुमित से कहा। जरूर भाभी जी, अगले हफ्ते आलोक और आप मेरे हाथ का खाना खाने जरूर आइएगा। आखिर मैं भी तो खाना बना सकता हूँ। किचन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम को मैं आज तक कम आंकता रहा, पर अब मेरे दोस्त ने मेरे ख्याल बदल दिए हैं, सुमित ने वीना से कहा। जाते हुए सुमी ने वीना और आलोक को धन्यवाद दिया। आज उनको देख सुमित की सोच में बड़ा परिवर्तन आ गया था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर के कामों को छोटा समझते हैं। हम बाहर काम करते हैं, हम मतलब पति लोग बाहर काम करते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, तो हम ये सोचते हैं घर की पूरी जिम्मेदारी पत्नियों की है, उन्हें ही घर को सजाना संवारना है, खाना बनाना है और हमारा भी ध्यान रखना है। लेकिन जरा सोचिए,
हम तो हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करते हैं और वो भी लिमिटेड समय के लिए, और करके घर आ जाते हैं और पूरा समय आराम करते हैं। लेकिन हमारी पत्नियां 24/7 काम करती हैं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलती। और उस पर अगर हमारी पत्नी काम करने वाली हो जो बाहर जाकर काम करती है, तो उस पर काम की दोहरी मार होती है। तो क्यों ना हम भी अपने नजरिए में थोड़ा सा बदलाव करें। कौन कहता है कि हमें रोज खाना बनाना है? कौन कहता है कि हमें हर समय उनका ध्यान रखना है? हाँ, लेकिन कभी कभी तो हम उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं ना। और छोटे मोटे घर के काम सीखने में कोई हर्ज नहीं है। कल को अगर वो बीमार हो, कहीं गई हैं, तो हमें किसी का मुंह तो नहीं देखना। हम घर में अच्छा हेल्दी खाना बनाकर खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हों, आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइए। और इसी तरह की और कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।